हाय एवरीवन। आज हम बात करेंगे कि अपने स्टॉक को हम सेल कैसे करेंगे, द आर्ट ऑफ सेलिंग स्टॉक। कई लोग ऐसे होते हैं जो शेयर ले लेते हैं लेकिन उनको एग्जिट कब करना है या फिर उनमें प्रॉफिट बुकिंग कब करना है वो उनको नहीं पता है। जनरली मेजोरिटी 99% लोग वही करते हैं कि किसी स्टॉक या किसी पर्टिकुलर शेयर में आपने एंट्री तो ले लिया, आपको पता है कि कब बाय करना है, लेकिन आपको वो नहीं पता है कि उसको सेल कब करना है। तो ये मत कीजिएगा, आपकी अपनी पूरी एक स्ट्रेटजी बनाएगी और वो स्ट्रेटजी पे स्टिक रहेगा, वो रिजल्ट देगी ही देगी। कि जब भी आप पूरा एक रिकॉर्ड या फिर जर्नल बनाएगा कि जब भी आप कोई स्टॉक में एंट्री करते हो उसी दिन आपको पता होना चाहिए कि मुझे एग्जिट भी कब करना है। इतना आप क्लियर होगा, आपका इतना पूरा माइंड क्लियर होगा, विजन क्लियर होगा, तो रिजल्ट भी अच्छे ही आएंगे। एग्जाम्पल तरीके से मैं अपने ले जाता हूँ आपको ट्रेडिंग व्यू की स्क्रीन पे। यहाँ पे कोई स्टॉक है, यहाँ पे मैं सिंपली सर्च कर देता हूँ कोई एक स्टॉक। एग्जांपल तरीके से मैं आईटीसी ले लेता हूँ, तो यहाँ मैंने आईटीसी टाइप किया, ये पूरा आईटीसी आ गया। वहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ, वहाँ से उसके ओवरव्यू में जाएंगे। ओवरव्यू में जाएंगे तो यहाँ पे ये हमको फुल चार्ट का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पे हम उनको क्लिक कर देंगे। तो क्लिक करेंगे तो सिंपली आईटीसी का पूरा चार्ट है वो यहाँ पे प्लॉट हो जाएगा। ये मैंने ऑलरेडी मेरे हिसाब से मेरी स्ट्रेटजी मार्क करके रखी है। अब बात आती है कि हम हमारे सेल को हमारे स्टॉक को सेल कब करें। जब भी आपने कोई स्टॉक लिया होगा, पोजीशन लिया होगा, जब आप पोजीशन लेते हो तभी आप इसमें ट्रेडिंग व्यू पे आइए, उसका पूरा चार्ट देखिए और चार्ट में देखिए कि कहाँ से उसका प्राइस एक्शन फॉलो होता है और क्या प्रोबेबल टारगेट है और कौन कौन सी पैटर्न है। माने कि अगर 3 स्ट्रेटजी है आपके पास, 3 या 4 स्ट्रेटजी है, तो कोई एक तो स्ट्रेटजी होगी कि जिस हिसाब से आपने ट्रेड लिया है। मानो कि अगर आपने 3 मूविंग एवरेज पे ट्रेड लिया है तो उसका मतलब कि ये 200 डेज मूविंग एवरेज है, उसके नीचे ये गोल्डन वाली 50 डेज मूविंग एवरेज है और उसके नीचे व्हाइट वाली 20 डेज मूविंग एवरेज है। मानो कि आपने इसके नीचे अगर प्राइस है तो वहां पे आपने एंट्री ली है, तो मूविंग एवरेज के हिसाब से आपका टारगेट जब ये प्राइस 200 डीएमए के ऊपर चला जाए और वहां पे क्लोजिंग तब होना चाहिए। तो तब यहाँ हम प्रॉपर मार्क करके रखेंगे और जब वो प्राइस हिट होगा, यानी कि वो एक 6 महीना भी लग सकता है, 3 महीना भी लग सकता है और 2 साल भी लग सकता है, तो वो जो भी हो तब हमारा प्राइस वहां पे टच करे तो हमें उसमें निकल जाना है। सेम अगर आपका कप विथ हैंडल स्ट्रेटजी पे आपने लिया है तो वहां पे भी वो सेम आपको अप्लाई करना है। अगर आपने रिवर्स हेड एंड शोल्डर पे लिया है तो वो भी आपको यूज करना है। और अगर किसी दूसरा जो स्ट्रेटजी है उस पे आपने किया है तो वो भी आपको वैसे ही करना है। इस तरह से अगर आप करोगे तो आपका माइंड एक पूरा क्लियर रहेगा, आप अपनी स्ट्रेटजी के हिसाब से स्टॉक सेल कर पाओगे, एक अच्छा प्रॉफिट बना पाओगे। सेम अभी हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं, एशियन पेंट देख लेते हैं। यहाँ पे मैं एशियन पेंट क्लिक करता हूँ तो पूरा एशियन पेंट का चार्ट खुल जाएगा। ये देखिए एशियन पेंट, ये मैंने ऑलरेडी मार्क किया हुआ है मेरी स्ट्रेटजी के हिसाब से और मैंने यहाँ नाम भी लिखा है कि मूविंग एवरेज स्ट्रेटजी, माने कि इस स्ट्रेटजी के हिसाब से मैंने इसमें लिया था बाइंग और इस स्ट्रेटजी के हिसाब से यहाँ मेरा सेलिंग पॉइंट है। तो जब ये स्टॉक आएगा और यहाँ पे टच करेगा तो मैं यहाँ से प्रॉफिट बुक कर लूँगा और किसी दूसरे अच्छे स्टॉक जो दूसरी अच्छी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल होगी मैं उसमें सिंपली मूव कर जाऊँगा। अगर हमारे पास किसी स्ट्रेटजी नहीं होगी, अगर हमारे पास कोई पर्टिकुलर ट्रेडिंग प्लान नहीं होगा तो हमको पता कैसे चलेगा कि हमको एंट्री कहाँ पे लेनी हो और एग्जिट कहाँ पे लेनी हो। और जब हमको अगर हमारी एंट्री और एग्जिट का ही नहीं पता होगा तो पैसा भी कैसे बनेगा। आप अपने माइंड में क्लियर रहिए, आपकी एंट्री क्या है, आपकी एग्जिट क्या है। और मैं खास रिकमेंड करता हूँ जो लोग नए ट्रेडर हो, प्लीज़ स्क्रीनर व्यू और ट्रेडिंग व्यू वो सीख जाओ, इतना बहुत बेसिक है। और जब आप ये सीख जाओगे आपकी ट्रेडिंग आप खुद ब खुद देखना कि आपकी ट्रेडिंग बहुत अच्छी होती जाएगी। ये पर्टिकुलर मूविंग एवरेज स्ट्रेटजी है। यहाँ पे आगे भी देख सकते हैं कि देखिए कोई अवेलेबल ट्रेड, वरना क्या होगा कि आपके पास कोई स्ट्रेटजी नहीं होगी। कि एग्जांपल तरीके से आपने स्टॉक लिया 2000 पे, वो 2000 उसका हो गया 4000 और आपको भी लॉन्ग टाइम होल्डिंग का किसी ने बोला होगा कि लॉन्ग टाइम शेयर रखने से अच्छा होता है, लेकिन उसका पर्टिकुलर टाइम होता है। ये ना कि आप आंख बंद करके उस स्टॉक को 20 साल 30 साल होल्ड करो।
लेकिन 20 साल 30 साल होल्ड करने से अच्छा तो हमारे ये ट्रेडिंग में पैसे ज़्यादा बनते हैं, क्योंकि अगर हमारे पास कोई हमारा बाइंग सिग्नल है, सेलिंग सिग्नल है, और वहाँ पे हम सेम बाय सेल करते जाए, तो उसका अगर आप CAGR देखोगे, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, और नियर अबाउट 30 to 40% आएगा, और 30 to 40% CAGR आता है तो ये ग्रेट रिटर्न है। सो अगर मैंने एग्जाम्पल तरीके से मैंने यहाँ पे, मुझे पता है मेरा बाइंग भाव कहाँ पे है और यहाँ पे मुझे पता है कि मेरा सेलिंग भाव है, तो मैं आसानी से एक GTT ऑर्डर लगाऊंगा और वहाँ पे मुझे दूसरा कुछ ट्रैक करने की या फिर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मुझे पता ही नहीं होगा तो मैं सिंपली यहाँ पे लूँगा, ये स्टॉक वापस अपने लाइफ टाइम आ जाएगा, वापस से यहाँ पे लो आएगा, और वापस में 2 साल उसमें निकल जाएगा, और मैं तो यही बोलता रहूँगा कि भाई ये शेयर मैंने जहाँ पे लिया था आज वहीं पे भी है। लेकिन सच्चाई कहीं और है। जो आपने शेयर लिया था, एक बार वो वहाँ से हाई जा चुका है, तब आपने बेचा नहीं, क्योंकि आपको अपना सेलिंग का टारगेट पता नहीं था। वापस वो वहाँ जाके वो शेयर नीचे आ गया है, और तब जाके आप वो बोल रहे हो कि अब इसमें क्या करें। तो ऐसा नहीं होता है कि अपना ट्रेडिंग अपना प्लान के अनुसार निकल जाए। आपने टिकट जहाँ की परचेस की होगी वहाँ से निकल जाइएगा, क्योंकि अगर आपको गाँव से, मानो कि अहमदाबाद जाना है, तो आप अगर गांव और वो बस रिटर्न आती, तो आप मानो कि रात को बैठे गांव से, सुबह अहमदाबाद पहुंचे और वही बस रिटर्न आ गई और गांव में आ गई, और आप पूरा एक दिन के बाद जगह, तो आपको तो यही लगेगा कि ये बस यहाँ से निकली ही नहीं, ये बस तो मेरे गांव में ही पड़ी है। जबकि सच्चाई वो है, वो गांव अहमदाबाद चली गई भाई बस गांव से, और अहमदाबाद जाके एक बार रिटर्न भी आ गई, लेकिन आपको जहां उतरना था वहां पे उतरे नहीं, इसलिए आपको ऐसा लगता है कि हमने अहमदाबाद देखा ही नहीं। तो लेकिन वो सच्चाई नहीं है। तो सेम वे आप ऐसा कर सकते हो, उसको आर्ट ऑफ सेलिंग स्टॉक बोलते हैं। इस कोई भी स्टॉक में आप कर सकते हो। यहाँ पे ये देखिए मैंने पूरा वॉच लिस्ट दिया है। और एक एग्जांपल ले लेते हैं हम वरुण बेवरेज का, सॉरी ये इमामी ले लेते हैं। इमामी पता ही है FMCG कंपनी है। ये देखिए सेम इमामी का, अगर ये स्टॉक आपने यहाँ पे लिया होता जनरली 360 पे, तो ये स्टॉक 360 ट्रेड करते 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 900 गए, मानी कि नियर अबाउट 2.5 गुना, 2.5 गुना स्टॉक हो गए। अगर यहाँ पे किसी ने नहीं बेचा होता और सेम अगर उसको होल्डिंग किया रहता, तो वापस से ये सेम 394 पे अवेलेबल था 2 साल के बाद। तो आपको तो ऐसे ही लगा कि 2 साल में कोई रिटर्न नहीं बना, लेकिन जबकि सच्चाई और है कि एक बार ये स्टॉक ने जाके रिटर्न दे दिया है। अगर यहाँ आप सेलिंग में निकल जाते तो आपका 2.5 गुना पैसा बन गया। और मैं डिविडेंड की बात ही नहीं कर रहा हूँ, ये एक्सक्लूसिव डिविडेंड है। उस पीरियड में उसने 2-3 बार तो डिविडेंड भी दिया होगा। और यहाँ पे आप जब निकले तो वो जो आपका पूरा 30 या 40% रिटर्न बना, तो वो पैसा है वो किसी दूसरे अच्छे स्टॉक पे या दूसरी स्ट्रेटजी जो अवेलेबल होती उस पर मूव कर गया होता। सेम उसमें भी हम वैसा ही करते, हमारा बाइंग और एंट्री फिक्स रहता, बाइंग और सेलिंग भाव फिक्स रहता, तो वहाँ से भी पैसे बना सकते हैं। तो ये पूरा स्ट्रेटजी है, आप खास यूज़ कीजिए और अच्छे से मेहनत कीजिए, तो आपको भी इसके रिजल्ट मिलेंगे। तो यह थी पूरी स्ट्रेटजी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।